आप सभी का एग्जामिनरी की यूडीसी प्लेटफॉर्म पे स्वागत। जैसा कि आप जान रहे हैं 20 अगस्त को आपका सीटेड एग्जाम है। 20 अगस्त को सीटेड एग्जाम है आपका। और देखिए समय भी बहुत ही कम बचा है। ये अगर देखें तो 28 दिन ही सिर्फ समय बचा हुआ है। ठीक है, तो क्या हम लोग स्ट्रेटजी बनाएं या क्या रणनीति बनाएं कि हम लोग सीटेड एग्जाम क्लियर करते हैं। ठीक है, तो मैं अपनी रणनीति बताऊंगा। जैसे मैंने 2 से 3 बार मैंने सीटेट अपना प्राइमरी और 3 ही बार मैंने अपना सीटेट जूनियर भी क्लियर किया है। ठीक है, वही रणनीति मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। समय कम बचा हुआ है लेकिन आपको धीरज नहीं खोना, धैर्य रखना है, क्योंकि आप सभी भाई बहन, कई ऐसे भाई बहन होंगे जो बिहार से होंगे या बिहार शिक्षक भर्ती में फॉर्म भी डाले होंगे और सीटेट अपेयरिंग वाले होंगे। उनके लिए सीटेट पास करना बहुत जरूरी है। और बिहार के तो जो छात्र हैं, चाहे अगर वो रिजर्व कैटेगरी के, तो उनको तो 75 नंबर पे भी वो पास है। कौन कौन SC ST बिहार के SC और ST PH कैंडिडेट हैं, उनके लिए 75 नंबर पर पास है, क्योंकि शिक्षक भर्ती में 75 नंबर लिया गया है। ठीक है, अब बिहार की अगर देखें जनरल फीमेल देखें तो उनको 82 है। ठीक है, तो वो भी तो उनके अलावा और भी सभी, क्योंकि सीटेड है, सभी राज्य के लोग इस पे फॉर्म डालते हैं। क्योंकि फॉर्म डालने का यही फायदा होता है कि अन्य राज्यों में अगर मौका मिलता है तो सीटेट की वजह से वहां पर अगर आपने वहां का टेट नहीं दिया तो आप वहां पर फॉर्म अप्लाई कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सभी भाई बहन मेरी बात अच्छे सुन रहे हैं। कैसे ट्रिक लगानी, कैसे तुक्का लगाना है और कैसे 30 से 35 नंबर हासिल कर लेने, एक एक चीज बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे आपको सूचना मिलती रहे। आशा है सभी भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दिया होगा। हाँ, लाइक एंड शेयर कर दे। तो देखिए 30 से 35 नंबर आपके कैसे बढ़ेंगे ये मैं आपको एक चीज बताता हूँ। लेकिन 30 से 35 नंबर कैसे बढ़ेंगे एक एक चीज सुनिएगा। ठीक है, आप जानते हैं कि सीटेट, उससे पहले एक चीज और जानकारी मैं दे दूं कि देखिए ये ऑफलाइन हो रहा है। ये बहुत पहले मैंने आपको जानकारी दे दी थी जब इसकी नोटिस की गई थी। ये ऑफलाइन, ठीक है, ये ऑफलाइन एग्जाम है। ठीक है, ऑफलाइन एग्जाम है और इस एग्जाम में आपको ओमआर शीट वगैरह मिलेगी। तो बहुत से ऐसे भाई बहन होंगे जो पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे। ठीक है, सीटेट का, और इससे पहले जो दिए होंगे तो ऑनलाइन 2 बार से वो ऑनलाइन दिए होंगे। तो मेरा दोनों का एक्सपीरियंस है, मैंने ऑनलाइन भी क्लियर किया और ऑफलाइन भी क्लियर किया हुआ है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ऑफलाइन में दिक्कत क्या होती है। ये जरूर दिक्कत आप क्योंकि ऑनलाइन, अगर आप ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में आप जब जाते थे तो आपको पहले से ही आपका रोल नंबर, खाली रोल नंबर आपको भरना पड़ता था और डेट ऑफ बर्थ, एक पिन नंबर, डेट ऑफ बर्थ DOB और एक पिन नंबर भरना पड़ता था। और पूरा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, हर चीज, और उसमें भाषा वगैरह, जो भी भाषा वगैरह आपने चूज किया है, भाषा फर्स्ट या सेकंड, ये पूरे 1 से 150 तक के क्वेश्चन एक सीरियल वाइज नंबर से लगे रहते थे। फिर उसमें आपको भाषा का वो नहीं करना पड़ता था कि हमें इसके सेकंड करना है फर्स्ट, क्योंकि जो आपने भर दिया तो ऑनलाइन में 1 से 150 तक के आपको भाषा क्वेश्चन सीरियल से लगे मिल जाते थे। करके चले आइए। गोला भरने में भी टाइम नहीं लगती थी, आप गोला भी उसमें टिक मारे, गोला भर दिया और गोला चेंज भी कर सकते थे। लेकिन ये ऑफलाइन है। लेकिन कुछ लोगों को ऑनलाइन सरल लगता है, कुछ लोगों को ऑफलाइन। देखिए दोनों बहुत बढ़िया है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों भी बढ़िया है। ऑफलाइन अगर मैं कहूँ तो ऑनलाइन ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है। लेकिन हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन इसलिए ज़्यादा बेटर है कि आप उसको तुरंत देख सकते हैं, लेकिन सामने स्क्रीन है, देख सकते हैं। लेकिन कुछ अगर पेन कागज अपने पास है, उसी भी कुछ पूछना पड़ जाए उसी पर, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन में एक फ़ायदा रहता है कि जब आपने आंसर में क्लिक कर दिया, बाद में उसको चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन में चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ऑफलाइन में तब आप वो आंसर फिल करें जब आपको उस पर 100% विश्वास हो कि हाँ ये हमारा सही है, तो उस पर गोला रंग दे। नहीं, बात के लिए छोड़ दे, बात के छोड़ेंगे तो टाइम मैनेजमेंट अच्छा है तो ठीक है, नहीं बात में क्वेश्चन आपका छूट जाएगा अगर बात की रखेंगे। क्योंकि आप जानते हैं इसमें पैराग्राफ वगैरह बहुत आते हैं और ये पैराग्राफ बड़े लेंदी होते हैं, इसमें टाइम लगता है। लेकिन मैंने पैराग्राफ की ट्रिक बताई है, चाहे संस्कृत को चाहे हिंदी का, 1 सेकंड में आप खाली कीवर्ड से पहचान जाएंगे, निकाल लेंगे। देख लीजिए पीछे क्लास देख लीजिए, और परीक्षा आते आते एक फिर मैं संस्कृत का हिंदी का एक फिर बता दूंगा। ठीक है, चलिए उसके बाद
अगर आप ऑफलाइन में तो ऑफलाइन है तो आप जैसे ओमार सीट जैसे आ जाए, आपके पास ओमार सीट आ गया तो ये ऐसे ओमार सीट है, ठीक है। और ओमार सीट में आप जानते हैं यहाँ पे रोल नंबर आपको भरना होगा, तो यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ऐसे यू दिया होगा, ठीक है। ये तो आप लोग देख सकते हैं, मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे 1 लिखा हुआ तो 1, यहाँ 2, यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 2 3 ऐसे 1 2 3 1 2 3, ठीक है। 4 4 4 4। तो कोई भाई बहन, क्योंकि मैं बता रहा हूँ यूपी टेट हो या फिर सी टेट हो, मैं कह रहा हूँ अगर आपने अपना रोल नंबर गलत भर दिया तो आप चाहे कोर्ट चले जाइए, सही, क्योंकि आपकी कॉपी नहीं, जैसे कि क्योंकि कोर्ट का भी आदेश आ चुका है इस पे, यूपी टेट वगैरह पे लोग कोर्ट कह रहे कि हमारा गलती से रोल नंबर चेंज हो गया, तो भाई ये आपकी भूल है, कोई मानवीय भूल है। इसे अगर आपने भूल बस कर दिया तो आप क्यों करते हैं ऐसा भाई? अगर आप जब ये नहीं भर पा रहे हैं तो आप एग्जाम क्या देंगे? तो आपका सोचो कि कोर्ट के माध्यम से आपको राहत मिल जाए तो वहां भी नहीं मिलेगी, बस आपको सोच समझ के करना, इसलिए मैं सब चीज आपको बता दे रहा हूँ। आप जैसे आपका रोल नंबर आपने 2 भरा तो इस 2 के नीचे का ये 2 काला करिएगा, इस 2 को मत काला कर दीजिएगा। अगर 3 भरे हैं तो इस 3, अगर 3 यहाँ पे भरा तो इस 3 काला करिएगा, इस 3 का काला न कर दीजिएगा। अगर 2 है तो 2 के नीचे, 3 का तो 3 के नीचे, 4 का तो 4 के नीचे, 1 का तो 1 का, ऐसे काला करिएगा बबल्स, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। छोटी बातें हैं लेकिन पूरे परीक्षा फल का निर्णायक होती है, आपका परीक्षा फल भी बदल सकती है। भाई गलत हो गया तो काफी नीचे होगी। चलिए अब हम आते हैं ऑप्शन पे, तुक्का कैसे लगाएं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले कुछ कीवर्ड पहचान लीजिए, जैसे प्राथमिक आती है, मैंने बताया था जैसे क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आ जा रहा है तो क्वेश्चन पर आप ऐसे क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन देखिए, जैसे निगेटिव क्वेश्चन आ गया, निगेटिव, अगर निगेटिव क्वेश्चन आ गया तो इसके जो ऑप्शन होंगे ए बी सी डी, तो निगेटिव है नकारात्मक क्वेश्चन, इसका नकारात्मक ही आंसर होगा। तो जैसे आपने यहाँ देखा ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, डी पॉजिटिव, लेकिन सी आपको नेगेटिव दिख रहा है, वैसा ही नकारात्मक दिख रहा है, तो आप खट से इसको मार देंगे। या जिसमें केवल लिख के आ जाए, केवल बालक ही पढ़ाई में अच्छे हो सकते हैं, तो क्या बालिका नहीं हो सकती? तो केवल जो कीवर्ड है ये आपका क्या है, नकारात्मक है। नकारात्मक मतलब निगेटिव वर्ड है केवल, तो केवल वो पहचान लीजिए, केवल जहां पे आ जाए और नकारात्मक पूछा हो तो वहां पे केवल आपका सही हो जाए। कभी कभी नहीं पूछता कौन सा नहीं है, और जहां पे नहीं ही पूछे तो आपके 3 पॉजिटिव होंगे, चौथा अगर केवल मिल जाए तो केवल आपका निगेटिव हो जाएगा। आप समझ रहे हैं बात? इसी तरह कभी कभी आता है क्वेश्चन ऐसे, कभी कभी आ जाएगा ए बी सी डी ऐसे दिए रहेंगे, ए बी सी डी ऐसे दिए रहेंगे, और ए दिया रहेगा ए विकल्प, बी विकल्प, सी विकल्प, डी विकल्प। और तो कभी कभी जैसे आपको नहीं आता है तो सबसे पहली बात 150 का क्वेश्चन है, 150 में अगर आपको 75 आते हैं, 75 सही एकदम आते कर लें, 80 आते हैं सही कर लें, 85 आते हैं सही कर लें, जितने आते हैं उतने सही कर लें, या 60 आते हैं सही कर लें। तुक्का अब बचे 75, तो 15 नंबर पे कैसे तुक्का मारना, 20 नंबर पे कैसे तुक्का मारना, 30 नंबर आपके बचे तो कैसे तुक्का मारना, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। जो सही आते हैं, जितने आते हैं आप कर लें। लेकिन एक चीज आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, और आपने बहुत से क्वेश्चन देखे होंगे सीटेट वगैरह में कि कोई क्वेश्चन होता है, उसका एक क्वेश्चन का आंसर थोड़ा बड़ा होता है। ये आपको संस्कृत में मिलेगा, शिक्षण, अगर शिक्षण पूछा गया शिक्षण में मिलेगा, कई चीजों में आपको मिलेगा सीटेट के, चाहे ईवीएस का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे बाल विकास का हो, सीडीपी का हो, चाहे जिसका हो, इसमें जो बड़ा विकल्प होगा वही आपका ज्यादातर आंसर राइट होता है। अगर आपको नहीं आता तो बड़ा वाला आंसर आप टिक मार दीजिए। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन दिया है, अगर उसमें 3 क्वेश्चन, आप देखिए तीसरा रूल आप देखिए, अगर 3 क्वेश्चन ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शनों पे अगर आप देख लीजिए, ये मार्कर चल क्या हो गया, चल नहीं रहा। देखिए इसमें अगर इसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया है और इस पे सभी निगेटिव हैं,
और डी नंबर आपका ये पॉजिटिव दिया हुआ है, तो पहले आप सभी निगेटिव छांट लेंगे, फिर उसके बाद जो आपका पॉजिटिव दिखे कि हाँ ये थोड़ा सा क्लियर लग रहा है, इन तीनों से ये डिफरेंस है, ये तीनों से डिफरेंस वाला आपका आंसर हो जाएगा। ये तीनों से डिफरेंस वाला जो होगा ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। और पांचवी आप तुक्के की ट्रिक देखेंगे, जब कभी क्वेश्चन आएगा तो इसे ए दे दिया गया, फिर बी दे दिया गया, सी आया, सी में दे दिया गया ए या बी, ठीक है, या बोथ दे दिया ए व बी, ऐसे करके दे दिया गया ए एंड बी, मतलब ए बी दोनों या बोथ दोनों। तो ऐसे जिसमें अगर ए और बी दोनों दे दिया गया तो ये भी आपका 90% विकल्प सही होता है, जिसमें ए और बी दोनों विकल्प दे दिए जाते हैं, मतलब बोथ वाले। ठीक है। अगर आप चौथा ट्रिक हो गई, पांचवी ट्रिक अगर आप देखेंगे तो ऐसे विकल्प दिए हैं ए बी सी डी ये दिए हैं। अगर इसमें अगर पूछ दिया गया, अगर इसमें ये विकल्प दिया बी सी, अगर डी में इसमें दे दिया गया ऑल ऑफ द एबव, अगर ऑल ऑफ द एबव मतलब सभी, तो 100% मानिएगा सीटेट ऐसे ही अपने ऑप्शन पुट करता है जिनमें ऑल द एबव डी आंसर 100% या कहें 99%, 99.9% ये सही रहता है ऑल ऑफ द एबव। या अगर आपको विश्वास ना हो तो आप एक प्रैक्टिस सेट खरीदिएगा, जितने मैंने 5 रूल बताए हैं आपको, 5 रूल बताए हैं, उन रूलों को यहाँ पे आप अप्लाई करिएगा, आपका आंसर कभी गलत नहीं जाएगा। अगर ईवीएस लगा रहे हैं तो ईवीएस वगैरह पे आप देख लीजिएगा, जब बच्चों को बाहरी पर्यावरण से जोड़ते हैं, बाहरी दुनिया से जोड़ते हैं, ऐसे विकल्प आ जाए पॉजिटिव में ईवीएस वगैरह में, तो ये सही हो जाते हैं। केवल जैसे की पॉइंट है नकारात्मक, इसकी मैंने वीडियो बना चुका हूँ, पीछे आप देख लीजिएगा जाकर। ठीक है, इसकी बहुत अच्छी होता है। तो ये 5 से 6 जो मैंने आपको पॉइंट बताए, इनको आप जरूर देखिएगा, आप पक्का निकाल लेंगे, 30 से 35 नंबर गेन कर लेंगे, बस आप इतने नंबर अपने सही कर लें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे अगली ट्रिक की तरफ। चाहे लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें।